बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वकारुल हसन एडवोकेट। जी नाजरीन, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की विश थी कि मैं ज़र की किस्म शजा पर एक लेक्चर दूं, तो नाज़रीन कोशिश की गई है कि अच्छे अंदाज में इसको बयान किया जाए और आपको पहले की निस्बत अच्छे अंदाज में ही समझा पाऊँ। तो नाजरीन, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जैसा कि नाज़रीन हमने देखा था, ज़र यानी कि हार्ट क्या होता है, ज़र से क्या मुराद ली जाती है, ज़र की कितनी इकसाम होती हैं। जैसा कि नाज़रीन हमने देखा था, ज़र यानी कि हार्ट क्या होता है, ज़र से क्या मुराद ली जाती है, ज़र की कितनी इकसाम होती हैं। ये हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी देखा है डिटेल में, तो इसको देखने के लिए आप हमारी पुरानी जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तो नाज़रीन, हार्ट जो है यानी कि ज़र से मुराद ये होता है कि किसी भी शख्स को दर्द, तकलीफ़ या फिर ज़ख़म लगाना है, या फिर दर्द, तकलीफ़ या फिर ज़ख़म का बाइस होना। यानी अगर कोई शख्स किसी को हलाक किए बगैर उसको दर्द, तकलीफ़, बीमार या फिर किसी भी किस्म के अज़ू को नुकसान पहुँचाता है, बेसूरत कर देता है, बदसूरत कर देता है या फिर मिटा देता है, माजूर कर देता है, तो ऐसी सूरत हाल को ज़र पहुंचाना कहा जाता है। बदसूरत करने से मुराद ये है कि चेहरा की बदसूरती या किसी भी उज़ू की बदसूरती या इंसानी जिस्म के उज़ू का कोई हिस्सा जो उतरा हुआ हो या ज़ख्मी हो या गल जाता है, यानी कि एक शख्स की ज़ाहिरी शक्ल सूरत या मौजूनियत को बदशक्ल कर देता है, वो ज़र कहलाता है। ज़र की कुछ इकसाम हैं जिसमें इतलाफ़ उज़ू है, इतलाफ़ सलाहियत उज़ू है, शजा और जरा शामिल है। सलाहियत उज़ू और इतलाफ़ उज़ू के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोज़ जो है अपलोड की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं उसमें डिटेल में। तो नाज़रीन, इतलाफ़ उज़ू पे हमने पहले अपनी जो वीडियोज़ में तफसीलन बात की थी। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के जिस्म के टुकड़े कर दे, काट दे, यानी कोई भी जिस्म का हिस्सा जिस्म से अलग कर दिया जाए, तोड़ फोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, तो वो इतलाफ़ उज़ू कहलाता है। सेक्शन 333 जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान की इसको डील करती है। इसके अलावा दूसरी किस्म में इतलाफ़ सलाहियत उज़ू, ये भी हमने अपनी पुरानी जो वीडियोज़ हैं उसमें तफसील के साथ जो है बात की हुई है। इसमें जिस्म के किसी भी हिस्से की परफॉर्मेंस को ज़ायल कर दिया जाता है, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से को नाकारा कर दिया जाता है, अपनी मखसूस जो सलाहियत से महरूम कर दिया जाता है। नाज़रीन, अब तीसरी किस्म ज़र की जो है वो शजा है। शजा किसी शख्स के सर या चेहरे पर लगाया जाने वाला ऐसा ज़ख़म है जो इतलाफ़ उज़ू या इतलाफ़ सलाहियत उज़ू की तारीफ में ना आता हो। यानी इससे मुराद ये है कि अगर तो चेहरा या सर में ज़ख़म कर दिया जाए, मसलन आँख नाक काट दिए जाएं, तो वो उज़ू इतलाफ़ उज़ू की डेफिनेशन में आएंगे, और अगर इनकी परफॉर्मेंस को ख़त्म कर दिया जाए तो इतलाफ़ सलाहियत उज़ू की डेफिनेशन में आएंगे। लिहाजा इन दोनों के अलावा अगर सर और चेहरा पर ज़ख़म लगाए जाएं तो वो ज़ख़म शजा की डेफिनेशन में आएंगे। शजा की मुख्तलिफ इक़साम भी बयान की गई हैं। शजा खफीफ़ा है, शजा मोज़का है, शजा हाशमा, शजा मनकला, शजा आमा, शजा दामग। नाज़रीन, शजा खफीफ़ा से मुराद ये है कि अगर किसी शख्स को ज़र पहुँचाई जाए तो उसका ज़ख़म उस नौइयत का हो कि उसकी हड्डी नज़र ना आए, तो ऐसी कंडीशन को शजा खफीफ़ा कहा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, ऐसी ज़र जिसे ज़र रसीदा की कोई हड्डी नज़र आने लगे मगर हड्डी टूटी ना हो, तो ऐसी जो ज़र है उसको शजा मोज़का का बाइस किया जाएगा, बाइस कहा जाएगा। इसके अलावा अगर ज़र रसीदा की हड्डी टूट गई हो मगर अपनी जगह से हटी ना हो, तो ऐसी ज़र को शजा हाशमा का बाइस कहा जाता है। इसके अलावा अगर ज़र रसीदा की हड्डी टूट गई हो और अपनी जगह से हट गई हो, तो कहा जाएगा कि शजा मनकला का बाइस हुआ है। नाज़रीन, अगर ज़र रसीदा की खोपड़ी उस तरह टूट गई हो कि ज़ख़म दिमाग की झली को छूने लगे, तो कहा जाएगा कि वो शजा आमा का बाइस हुआ है। इसके अलावा जिससे ज़र रसीदा की खोपड़ी की हड्डी इस तरह टूट गई हो कि ज़ख़म से दिमाग की झली फट गई हो, तो कहा जाएगा कि वो शजा दामग का बाइस हुआ है। नाज़रीन, शजा से मुराद ऐसा ज़ख़म या ज़र है जो इंसानी चेहरा या सर पर पहुँचाया जाए, लेकिन ये इतलाफ़ उज़ू और इतलाफ़ सलाहियत उज़ू की हद तक ना पहुँचता हो। नाज़रीन, फ़िक़ा ने शजा की 11 इक़साम बयान की गई हैं, ताहम इमाम मोहम्मद इनमें से 9 को शजा मानते हैं, जिनमें से 6 इक़साम को हमने
अपनी इस वीडियो में मुख्तसरन जो है वो बयान कर दिया है। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बेशुमार किस्म के जो ज़र की इक़साम हैं उसको मुख्तसरन, यानी कि तफसील के साथ तो नहीं कह सकते, मुख्तसर जो है हमने देखा है। आने वाली वीडियो में इसकी जो सज़ा है वो कितनी होती है उसको देखेंगे। मज़ीद डिटेल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाया करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मज़ीद डिटेल भी ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313046444। नाम है मेरा एडवोकेट चौधरी वकारुल हसन और लाहौर में मेरा चैम्बर है। आप कभी भी मेरे साथ लाहौर में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किसी भी कंसल्टेंसी के हवाले से आप बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।